हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग को पता होगा कि आज हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। आप लोग को तो फ़ोटो देख के ही जानकारी मिल गई होगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, किस महान लीडर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता होगा, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाल दिवस यानी कि हर 14 नवंबर को हर साल 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन किया जाता है, क्योंकि उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। तो आज हम इन्हीं एक महान शख्सियत के बारे में समझेंगे विस्तार पूर्वक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बात आती है पहले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की और यह 15 साल की उम्र में, जब ये 15 साल के थे तो ये इंग्लैंड चले गए थे। कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए और हैरो में 2 साल रहने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहाँ से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ये जब 15 साल के थे तो ये इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड जाने के बाद वहाँ पे ये हैरो में 2 साल रहे और हैरो में 2 साल रहने के बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया, यानी वहाँ पे दाखिला ले लिया। और वहाँ पे लेने के बाद उन्होंने अपनी जो पढ़ाई की, जो स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी, वो वहाँ पे प्राकृतिक विज्ञान में से, जैसे बहुत से लोग हैं जो कॉमर्स लेते हैं, मैथमेटिक्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, उसी प्रकार एक प्राकृतिक विज्ञान नामक विषय से उसने डिग्री प्राप्त की, स्नातक की। उसके बाद 1912 में भारत लौटने के बाद वे सीधे राजनीतिक से जुड़ गए। जब वे 1912 में अपने भारत में वापस हुए तो ये राजनीतिक में जुड़ गए, यानी कि एक पॉलिटिशियन में जुड़ गए। और उसके बाद यहाँ तक कि छात्र जीवन के दौरान भी वे विदेशी हुकूमत के अधीन देशों के स्वतंत्रता संघर्ष में रुचि रखते थे। स्वतंत्रता संघर्ष यानी कि जो आज़ादी दिलाने के लिए जो भी लड़ाई होती थी, उसमें ये रुचि रखते थे। उन्होंने आयरलैंड में हुए सिन फेन आंदोलन में गहरी रुचि ली थी। आयरलैंड में एक सिन फेन आंदोलन हुआ था जिसमें भी इन्होंने रुचि ली थी। उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनिवार्य रूप में शामिल होना पड़ा और भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भी इनको शामिल होना पड़ा था। उसके बाद 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया और 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लिखने के सचिव बने। 1916 में महात्मा गांधी से पहली बार मिले थे, जिनसे वे काफ़ी प्रेरित हुए। जब ये 1916 में महात्मा गांधी से पहली बार मिले तो काफ़ी प्रेरित हुए उनसे मिलने के बाद, और उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया था। और जब वो 1920 में उत्तर प्रदेश में थे तो 1920 में प्रतापगढ़ ज़िले में पहली बार उन्होंने किसान मार्च का आयोजन किया था। और 1920 से लेकर 22 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। देखिए, इस असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा था 1920 से लेकर 22 तक। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। उन्होंने 1926 में इटली, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी एवं रूस का दौरा किया। और वे 1926 में इटली भी, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड और बेल्जियम, जर्मनी एवं रूस का भी दौरा किया था। वहाँ पे वो गए थे। बेल्जियम में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में ब्रुसेल्स में 3 देशों के सम्मेलन में भाग लिया।
उन्होंने 1927 में मॉस्को में अक्टूबर समाजवादी क्रांति की 10वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया था। इससे पहले 1926 में मद्रास कांग्रेस में कांग्रेस को आज़ादी के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध करने में नेहरू की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और ये 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन पर लाठीचार्ज किया था। और जब ये 1928 में लखनऊ में थे तो साइमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए भी उन्होंने उस पर लाठीचार्ज भी किया था। और 29 अगस्त 1928 को उन्होंने सर्वदलीय सम्मेलन में भी भाग लिया। एक सर्वदलीय सम्मेलन था जिसमें उन्होंने 1928 में भी उसमें भी भाग लिया था एवं वे उन लोगों में से एक थे जिन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधार की और इन्होंने भारतीय संवैधानिक में सुधार भी किया था। नेहरू रिपोर्टर पर अपने हस्ताक्षर किए थे और ये नेहरू रिपोर्टर पर भी अपने खुद हस्ताक्षर किए थे। इस रिपोर्ट का नाम उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया और जो रिपोर्ट था जिस पे वो सिग्नेचर किए थे उस रिपोर्ट का जो नाम था श्री मोतीलाल नेहरू था। और जो श्री मोतीलाल नेहरू थे इनके पिताजी थे। इनके पिताजी का नाम जो है श्री मोतीलाल नेहरू है। उसी वर्ष उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की एवं उसके महासचिव बने। इन्होंने उसी वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग का भाई स्थापना किया था। इस लीग का मूल उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण अलग करना था। और ये जो रूल था, ये जो लीग था, इसका उद्देश्य ये था कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण अलग करना। उसके बाद 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए और ये लाहौर सत्र के अध्यक्ष भी चुने गए थे 1929 में, जिसका मुख्य लक्ष्य देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। जिसका जो लक्ष्य था, जिसका जो गोल था, वो अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए था। उन्हें 1930 से 35 के दौरान नमक सत्याग्रह एवं कांग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। और आप लोगों को पता है कि नमक सत्याग्रह का भी आंदोलन निकला था, जिसके दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल भी जाना पड़ा था कई बार। उन्होंने 14 फरवरी 1935 को अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा का लेखन कार्य पूर्ण किया। और वो जो है अपनी आत्मकथा जो है उसे का लेखन जो है 1935 को अल्मोड़ जेल में पूर्ण किया था। रिहाई के बाद वे अपनी बीमार पत्नी को देखने के लिए स्विट्ज़रलैंड गए थे। और जो उनकी पत्नी तो स्विट्ज़रलैंड में थी, तो उनकी पत्नी जो बीमार थी तो उन्हें भी देखने स्विट्ज़रलैंड गए थे। एवं उन्होंने फरवरी मार्च 1936 में लंदन का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने फरवरी और मार्च में 1936 में लंदन भी गए और वहाँ लंदन का भी दौरा किया। उन्होंने जुलाई 1938 में स्पेन का भी दौरा किया और 1938 में स्पेन भी गए थे, वहाँ पे भी घूमे थे। जब वहाँ गृह युद्ध चल रहा था, जब वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से कुछ समय पहले वे चीन के दौरे पर भी गए। और जब युद्ध शुरू होने वाला था तो उसके कुछ समय पहले वो चीन के दौरे पर भी गए थे। पंडित नेहरू ने भारत को युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर करने का विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, जिसके कारण 31 अक्टूबर 1940 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें दिसंबर 1941 में अन्य नेताओं के साथ जेल से मुक्त कर दिया गया और कुछ अन्य नेता भी थे जो भी जेल में थे, तो 1941 में उनको उनके साथ रिहा कर दिया गया था, मुक्त कर दिया गया था। और 7 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक संकल्प भारत छोड़ो को कार्यान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। जो भारत छोड़ो का नारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका संकल्प लिया था एक ऐतिहासिक, जिसका जो था लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और 8 अगस्त 1942 को उन्हें अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर अहमदनगर किला में ले जाया गया। और फिर इनको 8 अगस्त 1942 को
उन्हें कुछ और नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अहमदनगर किला में ले गया गया। यह अंतिम मौका था उनके लिए जब उन्हें जेल जाना पड़ा। इसी बार उन्हें सबसे लंबे समय तक जेल में बिताना पड़ा, और ये जब जेल गए तो इसको लंबे समय तक बिताएं। अपने पूर्ण जीवन में वे 9 बार जेल गए थे। ये क्वेश्चन बनेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार जेल गए थे, तो ये पूरे 9 बार जेल गए थे। और जनवरी 1945 में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने राजद्रोह का आरोप झेल रहे आईएनए के अधिकारियों एवं व्यक्तियों का कानूनी बचाव किया। मार्च 1946 में पंडित नेहरू ने दक्षिण पूर्व एशिया का दौरा किया था। और देखिए फिर उन्होंने मार्च 1946 में दक्षिण पूर्व एशिया का भी दौरा किया, और 6 जुलाई 1946 को वे चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वो कांग्रेस के अध्यक्ष चौथी बार चुने गए थे 6 जुलाई 1946 को। फिर 1951 से 1954 तक 3 बार ये इस पद के लिए चुनेगा, और ये 1951 से लेके 1954 तक 3 बार इस पद के लिए चुने गए थे। तो ये जो था ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में था। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब और किस सन में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू कितनी बार जेल गए थे, और उन्हें कितनी बार उस चुनाव में भी चुना गया था, और किस विश्वविद्यालय से अपनी जो है ये स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तो ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में भी, बोर्ड के पेपर में भी 10वीं और 12वीं के। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और उसके एक एक प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।